मौसम की तरह मुल्की सियासी पारा भी हाई है। अपोजिशन जमातें आपस में ही हम देख रहे हैं कि इत्तेहाद कायम नहीं रख सकी हैं। पीडीएम की दो बड़ी जमातें एक दूसरे के सामने आ गई हैं। मुस्लिम लीग नून सेनेट में अपोजिशन लीडर के मामले पर पीपल्स पार्टी से बाकायदा खफा नजर आ रही है। अच्छा, नून लीग की जो सीनियर क़यादत है उसने पीपल्स पार्टी के फैसलों पर कड़ी तनकीद की है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब पीपल्स पार्टी के खिलाफ बाकायदा कहते हैं ना कि फट पड़े हैं। कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने मामूली सियासी मुफादात के लिए पीडीएम को नुकसान पहुंचाया है और पीपल्स पार्टी साथ चले ना चले, हम पीडीएम के मिशन को आगे लेकर चलेंगे। नून लीग की रहनुमाओं ने मौक़िफ़ ये अपनाया कि ये हमें धोखा दे रहे थे, हुकूमत से भी राब्ते में थे और सिलेक्टर से भी। पहले से अंदाजा था कि पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं देगी, मगर मसलहतन खामोश रहे। अब नाज़रीन, पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का जो अहम इजलास है वो 5 अप्रैल को होगा, जिसके बाद पीपल्स पार्टी आप कह लें कि अपना हतमी फैसला पीडीएम के सरबराह को सुना देगी। अब जबकि दूसरी जानिब पीडीएम का अहम इजलास 11 अप्रैल से पहले होने का इम्कान है और ज़राए दावा करते हैं, ज़राए का कहना है कि इस मामले को लेकर पीडीएम सरबराही इजलास हंगामा खेज होने का खदशा है, क्योंकि इस हवाले से नून लीग ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ चार्जशीट भी तैयार कर रखी है। इजलास में पीडीएम के मुस्तकबिल के हवाले से मुशावरत होगी। करने के लिए मेरे साथ एक बहुत मौजूद मेहमान मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, साबिक चेयरमैन सेनेट नैयर बुखारी साहब। बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। बुखारी साहब, बलोचिस्तान अवामी पार्टी से सेनेट में वोट लेने पर और असम्बली से इस्तीफे ना देने पर पीपल्स पार्टी को नून लीग की जानिब से बहुत तनकीद का सामना है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब को आपने भी सुना होगा, वो कहते हैं कि जी पीपल्स पार्टी ने मामूली सा सियासी मुफाद लेने के लिए पीडीएम को नुकसान पहुंचाया है। बुखारी साहब, क्यों ऐसा किया पीपल्स पार्टी ने? अब तो पार्टी के अंदर से रजा रबानी, एतजाज एहसन साहब, मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब ने भी आवाज़ उठा दी है। देखिए, शाहिद खाकान अब्बासी साहब पीडीएम के सेक्रेटरी जनरल हैं, लेकिन आप ये ज़हन में बात ज़रूर रखें कि 10 जमातों का इत्तेहाद है, उसका नाम पीडीएम है। अगर कोई जमातें उसमें मौजूद नहीं हैं तो वो पीडीएम नहीं कहला सकेगी, और उसका फैसला पीडीएम की क़यादत बैठ के कर ले कि वे फॉरवर्ड क्या है और पीडीएम के आगे कैसे जाना है। बिल्कुल हर जमात के अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं एक दूसरी जमात के लिए, क्योंकि हर जमात का अपना मैनिफेस्टो अलहदा है, हर जमात की अपनी स्ट्रेटजी है। लेकिन एक कॉमन ऑब्जेक्ट था, उस पर हम सारे मुत्तफ़िक़ थे कि इस हुकूमत से निजात कैसे चाहिए। उसके लिए एक पैरामीटर्स भी डिफ़ाइन किए, एक एक्शन प्लान भी बना, हम उस पर अमल दरामद करते हैं और करने के पाबंद भी हैं, बाकी जमातें भी हैं। लेकिन ये कतल नहीं हो सकता कि 2 जमातें मिल के अपनी राय को मुसल्लत करें। बात हम वो कबूल करेंगे जो मुत्तफ़िक़ा तौर पे बात है, और ये हमारे चार्टर में लिखी हुई है। लेकिन अगर कोई 2 जमातें मिल के मुत्तफ़िक़ा फैसले का इनराफ़ करें और वो अपने फैसले मुसल्लत करें, तो पीडीएम की दीगर जमातें इसको कबूल करने को तैयार नहीं हैं। हम एलिगेशंस और काउंटर एलिगेशंस में जाना नहीं चाहते स्टेज पे, वरना मेरे पास बहुत सारा मटेरियल है जो मैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब को जवाब दे सकता हूँ, लेकिन मैं स्टेज पे जवाब देना नहीं चाहता। हम इस इत्तेहाद को कायम रखना चाहते हैं, क्योंकि ये इत्तेहाद हमारी मेज़बानी में, पीपल्स पार्टी की मेज़बानी में बना था। इसलिए हम कतल नहीं चाहेंगे कि हम पीडीएम का जो ऑब्जेक्ट था उससे हम इनराफ़ करें या दीगर जमातें इनराफ़ करें। तो बेहतर यह है कि सियासी इख्तलाफात बैठ के उनको हल किया जाता है, और दीगर 8 जमातें या 4 जमातें या 2 जमातें, इनकी सरबराही इजलास में फैसला हो जाना चाहिए, बजाय हम मीडिया पे चले जाएं। वरना हमारे पास भी बेशुमार मटेरियल है किसी के खिलाफ बात करने के लिए, लेकिन वो इस स्टेज में बात करना नहीं चाहता। अच्छा बुखारी साहब, आपने बड़ी सेंसिबल बात की। पीपल्स पार्टी बल्कि जब से पीडीएम के इत्तेहाद बना है, मैं अक्सर अपने प्रोग्राम में कहती हूँ कि पीपल्स पार्टी एक मंजी हुई पार्टी होने का सबूत दे रही है, सबसे मैच्योर पार्टी होने का सबूत दे रही है, बड़ा सोच समझ के बात करते हैं, ऐसे बयानात नहीं दिए जाते, लाइक इदारों को तनकीद का निशाना नहीं बनाते, बड़ी मंजी हुई सियासत करते हैं प्रैक्टिकली, ज़बानी कलामी नहीं। अभी भी आपने बहुत अच्छी बात की कि जवाब नहीं देना चाहते, लेकिन अक्सर हमारे यहाँ ये होता है कि जो जवाब नहीं देता, खा मसलतन जवाब नहीं देता, मेच्योरिटी का मुजाहिरा करता है, जमहूरी होने का प्रैक्टिकली सबूत देता है, बात को बर्दाश्त करता है, तहम्मुल का मुजाहिरा करता है, लेकिन सामने वाले समझते हैं कि शायद ये कमज़ोर है, इसके पास कोई दलील नहीं है, इसके पास आर्गूमेंट नहीं है, तभी ये खामोश है, जवाब नहीं दे रहा। आप अग्री करेंगे मेरी बात से? देखिए जी, हर बंदे की अपनी मेंटल अप्रोच है, हर बंदे की अपनी मेंटल अप्रोच है, हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी स्ट्रेटजी है। लेकिन हमने डे 1 कहा था कि हम कंसेंसस के फैसलों के पाबंद हैं। अगर 2 जमातें अपने फैसले मुसल्लत करना चाहेगी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत उन फैसलों को नहीं मानेगी। हम कंसेंसस के फैसलों के पाबंद हैं, और उनको पास ये कोई इख्तियार नहीं था कि लॉन्ग मार्च के साथ वो इस्तीफ़ों को मुंसलिक कर दें।
हमने फिर भी ये तजवीज़ की कि हम आपकी इस तजवीज़ को अपनी सीसी के पास लेके जाएंगे, क्योंकि हमने सीक्वेंस जिस सीक्वेंस से फैसले किए थे हम उस पर पाबंद थे। लॉन्ग मार्च था, लॉन्ग मार्च के बाद नो कॉन्फिडेंस था, फिर रेजिग्नेशन थे। हम पे क्यों मुसलत करना चाहती है अपने फैसले JUI या मुस्लिम लीग एन? हम उस फैसले के पाबंद हैं जो मुतफिका तौर पर फैसले होंगे। और ये बड़ी मेहरबानी की उन्होंने कि हमारी तजवीज़ को तस्लीम किया और हमें ये मौका दिया कि हम अपने CC में जाकर फैसला कर लें। लेकिन हमने ये Day 1 कहा था कि हमारा ये लास्ट ऑप्शन होगा रेजिग्नेशन का। लेकिन अगर मुझे इल्ज़ामात लगाने हों, मेरे पास बहुत सारे फैक्ट्स हैं, लेकिन मैं मीडिया पे नहीं जाना चाहता। मैं चाहता हूं कि अभी भी ये इत्तेहाद जो है ये कायम रहे और इसमें सरबराही इजलास में फैसले हों। और अगर शिराजा बिखारना है तो बिखारने के लिए तो कोई देर नहीं लगती। दो फिक्रे कास्तो तो शिराजा बिखर जाएगा। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कतन ये बात नहीं चाहती। ठीक है, अच्छा, और साथ ही बिलावल साहब भी कहते हैं, आपके वाली बात जारी बात है, पीपल्स पार्टी का एक ही मौक़िफ़ है कि जी ऑपोजिशन की लड़ाई का हुकूमत को किसी सूरत फ़ायदा नहीं होने देंगे, ऐसा बिलावल साहब ने कहा। उनका कहना है कि PDM के प्लेटफॉर्म से हुकूमत को टफ टाइम देना चाहिए, इस हुकूमत को जाना पड़ेगा। लेकिन बुखारी साहब अगेन वही सवाल कि हुकूमत को अगर जाना होगा, हुकूमत को टफ टाइम देना है, PDM इत्तेहाद की जानिब से टफ टाइम देना है, पीपल्स पार्टी पूरी कोशिश कर रही है कि ये प्लेटफॉर्म जो है, ये जो बना हुआ है, हुकूमत को टफ टाइम देने का मकसद था, तो ये बना रहे, ये इत्तेहाद टूटे ना। लेकिन सर अगर बाकी जमातें आपके साथ एक पेज पर नहीं होंगी, या जिस तरह नून लीग के उनके गिले शिकवे सबके सामने आ गए, अगर आप बड़े ज़र्फ का मुजाहरा करते रहें और वो नहीं करें, तो फिर आप सब एक पेज पे जब नहीं होंगे, इसके बगैर तो ये मुमकिन नहीं हो सकता कि आप लोग टफ टाइम दें हुकूमत को। बल्कि आपको भी पता है कि जब इत्तेहाद टूटने की कोई बात आती है, आप लोग जब बिखरे हुए दिखाई देते हैं, एक साथ दिखाई नहीं देते हैं, एक पेज पे दिखाई नहीं देते हैं, इख्तलाफात आमने सामने दिखाई देते हैं, तो सबसे ज़्यादा खुशी तो हुकूमत को ही होती होगी ना कि ये चले हमें गिराने, आपस में तो एक हो जाए। देखिए, बात यह है कि मैं फिर ये बात दोहराऊंगा कि हमने उस एक्शन प्लान से नाराज नहीं किया, हम उसको सीक्वेंस के साथ चलना चाहते हैं। ये क्यों घबरा रहे हैं कि पंजाब से हम नो कॉन्फ्रेंस का आगाज क्यों ना करें? ये क्यों घबरा रहे हैं कि हम नेशनल असेंबली में नो कॉन्फ्रेंस क्यों ना आए? और उसके बाद हमने तय किया था कि लास्ट ऑप्शन जो है रेजिग्नेशन की है। तो ये जंप ओवर क्यों करना चाहते हैं? ये अपने फैसले हम पे क्यों मुसल्लत करना चाहते हैं? हमने तो उस एक्शन प्लान से नाराज नहीं किया, हमने तो उससे डेविएट नहीं कर रहे, लेकिन हम तो चाहते हैं कि अभी भी ये कंसेंसस डेवलप कर रहे हैं। और मेरा सवाल इनसे PDM की क़यादत से है कि कभी आपने रेजिग्नेशन के कॉन्सिक्वेंसेस को सोचा, उसके बारे में डिस्कस किया कि व्हाट नेक्स्ट, कि आपके इस्तीफों से असेंबली डिसॉल्व होगी, अगर डिसॉल्व होगी तो वे फॉरवर्ड क्या होगा, इलेक्शन अलायंस होगा नहीं होगा, अगर वो असेंबली डिसॉल्व नहीं होती तो बाय इलेक्शंस होंगे, तो बाय इलेक्शंस आप कंटेस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, कंटेस्ट होगा तो कैसे होगा? ये चीजें तो डिसाइड ही नहीं की PDM की क़यादत ने। ये नून भी वहां बैठी, JUI भी बैठी है। मेरा उस क़यादत से सवाल है, फिर आप बैठ के हमारे साथ ये फैसला तो करें कि इस रेजिग्नेशन का वे फॉरवर्ड क्या है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस का वे फॉरवर्ड क्या है। उस तरह तो ये बात करने को तैयार नहीं है। मेरे प्रोग्राम में नहीं खिलाफ इस्तीफे दे दे, ठीक है, उसके बाद क्या होगा? बुखारी साहब, कल राना सनाउल्लाह साहब मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे, जैसे आप आज मौजूद हैं। तो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि गिलानी साहब वाले इशू पे उन्होंने कहा कि ये तो खुद गिलानी साहब को अपनी इंसल्ट महसूस होनी चाहिए, पीपल्स पार्टी के लिए इंसल्टिंग है ये कि जिस बंदे के खिलाफ आवाज़ उठाई जाए अब आप उसी की बैत ले लें। तो मतलब उनको तो इतने गिले शिकवे आप लोगों से। फिर साथ ही नून लीग के जो सीनियर रहनुमा है वो तो साफ साफ यहाँ तक कह रहे हैं कि जी पीपल्स पार्टी पर तो एतमाद किया ही नहीं जा सकता, नून लीग खुद को मजबूत करेगी। और नून लीग ने लॉन्ग मार्च की तैयारियां जारी रखने का भी फैसला कर लिया। अब क्या ये समझ लिया जाए कि इख्तलाफा जितने हो गए, चाहे 1 साइडेड हैं, 2 साइडेड है, जो भी है, पीपल्स पार्टी और नून लीग अब आगे अन करीब वो वक्त आने वाला है कि अब आप लोग ऑन एयर कह देंगे सब के हाँ भाई हमारे रास्ते जुदा हो चुके हैं। हम ये समझते हैं कि ये PDM का सरबराही इजलास पर फैसला हो जाना चाहिए, ये यूनिलैटरल फैसले नहीं होने चाहिए जी। PDM की बुनियाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने रखी थी और ये किसी को इख्तियार नहीं है कि कोई कहे जी PDM से हम फलां को निकाल सकते हैं। एक जमात भी मिसिंग हो तो PDM नहीं रहती। PDM 10 जमातों का मजमूआ है और अगर उसका शिराजा बिखारना है तो फिर उसके लिए मैं समझता हूँ कि इस किस्म के आप बयान जारी करते रहे, लेकिन पीपल्स पार्टी कभी भी इंस्ट्रूमेंटल नहीं होगी PDM को का शिराजा बिखारने के लिए। उस पर बैठ के बात हो सकती है और क़यादत बैठ के बात कर ले। सही।
ठीक है। अच्छा बुखारी साहब, पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है, इसका जो अहम इजलास है वो 5 अप्रैल को होना है, जिसके बाद पीपल्स पार्टी अपना जो हतमी फैसला है वो सुनाएगी। क्या पीडीएम के मुतालिबे पर पीपल्स पार्टी असम्बलियों से इस्तीफे देने के लिए राजी हो जाएगी? देखिए, ये तो हमारी सीईसी फैसला करेगी, लेकिन मेरा फिर सवाल है, हम ये जरूर अपनी सीईसी में भी डिस्कस करेंगे। मेरा पीडीएम की क़यादत से सवाल है कि मुझे वे फॉरवर्ड तो बताएं। जी जी, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सेक्रेटरी जनरल हूं, मुझे वे फॉरवर्ड बताएं कि जो मैं अपनी जमात में सामने जाके रखूं, जो मेरे चेयरमैन अपनी जमात में जाके सीसी में रखें कि इस्तीफों के कॉन्सिक्वेंसेस में क्या होगा, और जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उससे पीडीएम की क़यादत कैसे निबर्दा जमा होगी, उसका वे फॉरवर्ड क्या होगा, उसका प्लान क्या होगा। अच्छा, ये बातें जिस तरह पूछ रहे हैं कि मेरा पीडीएम से ये सवाल है, आप बार बार ये कह रहे हैं कि आदत से सवाल है, तो क्या ये सवालात जब आप लोग इकट्ठे बैठते रहे, मीटिंग्स होती रही, आपकी पार्टी के जानिब से तब नहीं पूछे गए? ये रिजर्वेशंस जो हैं, ये सवालात हैं, तब नहीं उठाए गए? बारहा उठाए जाते रहे होंगे यकीनन। मैंने बिल्कुल उठाया, लास्ट मीटिंग में मैंने बिल्कुल खुद उठाया था ये सवाल। तो फिर क्या जवाब आया? मतलब उनको आपका सवाल समझ आया, उन्होंने अपना मौकिफ दिया, आपके इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश की? बस वो ये कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, कमेटी फैसला करेगी वे फॉरवर्ड क्या है। लेकिन हम ये चाहते हैं, हम आज भी चाहते हैं कि पीडीएम की क़यादत बैठ के जो कंट्रोवर्शियल इश्यूज आ जाते हैं, क्रॉप अप हो जाते हैं, उनको बैठ के डायलॉग के जरिए हम रिजॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा बुखारी साहब, क्या ये जो भी एक जमहूरी हुकूमत को लॉन्ग मार्च करके या धरना देकर हटाए जाने वाली जो ऑप्शन है, 2014 का धरना आपको याद होगा, उसका रिजल्ट भी आपके सामने है। आप लोगों ने तब भी उस धरने की हिमायत नहीं की थी। इस मार्च या धरने से कैसे कुछ हासिल हो सकेगा? और उसके बाद जिस तरह पीडीएम के हवाले से आप भी तो गिले शिकवे ही कर रहे हैं ना कि उनको ये आप उनसे सवालात पूछ रहे हैं इस प्लेटफॉर्म से, बोल के प्लेटफॉर्म से, ऐसे नहीं चलेगा कि प्लेटफॉर्म से। तो ये जो इत्तेहाद टूटता हुआ दिखाई दे रहा है कि पीडीएम की आदत को भी शायद कुछ समझ नहीं आ रही है, एक अनगाइडेड मिसाइल की तरह शायद चलते जा रहे हैं, रोड मैप नहीं पता, डेस्टिनेशन नहीं पता कि करना क्या है, आपस में मामला इतने उलझते चले जा रहे हैं, सुलझाने की तरफ कुछ जा नहीं रहा है, आपस में एक दूसरे की अना का मसाइल बना लिए कि मेरी अना, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट मुतासिर हो रही है। तो इस सारे मामले में जो लोग हैं, जो अवाम हैं, जो जमहूरियत है वो तो जमहूर से होती है, अवाम से होती है, जितने भी लोग हैं जो आपके साथ भी हैं, उनके पीडीएम के साथ हैं तमाम पार्टियां, उनको क्या तासुर जा रहा होगा? मतलब लोग नॉन सीरियस नहीं लेना शुरू कर देंगे कुछ अरसे के बाद पीडीएम को? देखिए, दिस माइट बी योर ओपिनियन, लेकिन मेरी एक बात ध्यान में रखें कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में अपोजिशन के अलायंसेस बनते रहे हैं और मुख्तलिफ ख्याल जमातें हुकूमतों के खिलाफ इकट्ठी होती रही, बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी इकट्ठी रही, नून के खिलाफ भी इकट्ठे इत्तेहाद बनते रहे हैं, मुशर्रफ के खिलाफ भी इत्तेहाद बनते रहे हैं, ज़िया-उल हक के खिलाफ भी इत्तेहाद बनते रहे। तो ये इत्तेहाद बनते रहते हैं और इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता रहता है, वो रिजॉल्व होता रहता है। और अब भी हम समझते हैं कि सेनेटी विल प्रिवेल। हमारा ऑब्जेक्ट एक है इस हुकूमत से निजात हासिल करने का, और हम समझते हैं कि बाकी पार्टियाँ भी सियासी बसीरत का सबूत देंगी और हम बैठ के फैसला करने में कामयाब हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया नैयर बुखारी साहब मेरे साथ मौजूद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।